Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Rizky Ibrahim. दोस्तों, महाभारत काल में दो महान धनुर्धर हुए, एक अर्जुन और दूसरा कर्ण। दोनों ही एक से बढ़कर एक महारथी, लेकिन एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी। एक दूसरे को पराजित करने का अवसर कोई भी नहीं चूकना चाहता था, परंतु उनके बीच इस शत्रुता का रिश्ता कोई नया नहीं था, बल्कि ये उनकी नियति में पूर्व जन्म में ही लिखा जा चुका था। आखिर पूर्व जन्म में अर्जुन और कर्ण के बीच ऐसा क्या हुआ था जो उनकी शत्रुता द्वापर युग तक चली आई? ये जानने के लिए हमें चलना होगा पद्म पुराण में लिखित उस घटना की ओर, जब देवलोक में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने को लेकर चर्चा चल रही थी। भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि का पालन करता होने के नाते मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक महान कार्य कर रहा हूँ। सृष्टि का पालन ना हो तो वो तहस नहस हो जाए। परंतु ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के इस कथन को गलत समझ लिया और कहने लगे, सृष्टि का पालन करने से अधिक महान कार्य तो मेरा है, जो मैं जीवों को जन्म देता हूँ। इस विश्व में हर वस्तु का निर्माण मैंने ही किया है। बस फिर क्या था, बात बहस में बदल गई और आखिरकार भगवान विष्णु को महादेव को पुकारना पड़ा। जब महादेव ने ब्रह्मदेव से उनके अहंकार का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अहंकार नहीं, सत्य है। सर्वप्रथम मैं हूँ, मेरी ही उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है और बाद में सबकी रचना मैंने ही की है। ये सुनते ही महादेव अपने रौद्र रूप में आ गए और ब्रह्मदेव से कहा कि आपने अपने उत्तरदायित्व को अहंकार से भर दिया है। असत्य वचन आपको शोभा नहीं देते। आपको अपने इस दुस्साहस के लिए परिणाम भुगतना ही होगा। इसके पश्चात महादेव ने एक पल में ही ब्रह्मदेव का पांचवा सिर धड़ से अलग कर दिया और वहां से चले गए। तत्पश्चात अपने कटे सिर को देखकर ब्रह्मदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध से तमतमाए ब्रह्मदेव ने अपने माथे पर आए पसीने को नीचे फेंका और कहा कि मेरे इस क्रोध में बहे पसीने से एक भयंकर असुर उत्पन्न हो, जो शिव को उनके अपराध के लिए दंड दे सके। और तभी उनके गिरे हुए पसीने से एक भयंकर विकराल असुर प्रकट हो गया, जिसका नाम पड़ा स्वेदज। उसकी विकरालता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके 1000 कवच थे, इसलिए उसे सहस्त्र कवच भी कहा जाता था। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने स्वेदज को आज्ञा दी कि वो कैलाश जाकर शिव से बदला ले। आज्ञा पाकर स्वेदज भगवान शिव का पीछा करते हुए सीधे कैलाश पहुंच गया। शिव ये भली भांति जानते थे कि ब्रह्मदेव के क्रोध से उत्पन्न असुर को मारना अत्यंत दुष्कर है, तो वो तत्काल विष्णु जी के पास गए और कहा कि अब आप ही इस असुर से पीछा छुड़ाने में सहायता कर सकते हैं। जब तक महादेव शिव और भगवान विष्णु कुछ सोच पाते, तब तक स्वेदज शिव जी का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। तत्काल भगवान विष्णु ने स्वेदज को ललकारा। जल्द ही विष्णु जी को भी ये ज्ञात हो गया कि स्वेदज को पराजित करना असंभव है। तत्पश्चात वो शिव से कहते हैं कि मैं अपनी दाहिनी भुजा आपको देता हूँ। और कुछ देर सोचने के पश्चात भगवान शिव उस भुजा में त्रिशूल चुभा देते हैं, जिससे रक्त प्रवाहित होने लगता है। और फिर भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से उस रक्त को एकटक देखते हैं। थोड़ी ही देर में एक कौंधती हुई बिजली रक्त में गिरती है और उसमें से 1000 भुजाओं वाला एक विशालकाय प्राणी उत्पन्न होता है, जिसका नाम पड़ा रक्तज। इसके पश्चात भगवान शिव ने रक्तज को आज्ञा दी कि वो स्वेदज से युद्ध कर उसे परास्त करे। और फिर स्वेदज और रक्तज के बीच शुरू हो जाता है महाप्रलयंकारी युद्ध। दोनों एक दूसरे पर भयंकर वार करते हैं, एक दूसरे को पराजित करने का हर प्रयास करते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। यह युद्ध काफी समय तक चलता रहा और आखिरकार स्वेदज रक्तज के 998 हाथ काट देता है, जबकि रक्तज स्वेदज के 999 कवच तोड़ देता है। और युद्ध के अंतिम पड़ाव में जैसे ही स्वेदज रक्तज को मारने वाला होता है कि तभी भगवान विष्णु ब्रह्मदेव से कहते हैं
हे ब्रह्मदेव, दोनों योद्धाओं के वार से पूरा देवलोक त्राहिमाम करने लगा है। जल्द ही इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह निश्चित है कि रक्तज स्वेदज को कभी भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा कि ये तो अगले जन्म में ही संभव हो सकता है, इस जन्म में नहीं। बस इसी बात की तो भगवान विष्णु प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये घटित हुई घटना कुछ और नहीं बल्कि प्रभु की लीला थी। तत्काल उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि उचित है, फिर तो स्वेदज और रक्तज के बीच इस युद्ध को अगले जन्म के लिए ही छोड़ दिया जाए। और फिर त्रिदेव मिलकर युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं और स्वेदज रक्तज से कहते हैं कि तुम दोनों अपने इस युद्ध को अगले जन्म में मनुष्य रूप में जारी रखना, तब हम उस युद्ध में विजेता की घोषणा करेंगे। और इसके पश्चात स्वेदज के जन्म का उत्तरदायित्व सूर्यदेव को सौंपा जाता है और रक्तज का इंद्रदेव को। परंतु इंद्रदेव रक्तज के जन्म का उत्तरदायित्व लेने से मना कर देते हैं। वो विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, पहले भी आप राम अवतार में मेरे नर रूपी पुत्र बाली का वध कर चुके हैं, परंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब भगवान विष्णु वचन देते हैं कि इस बार उनका मनुष्य रूपी पुत्र अपने प्रतिद्वंदी स्वेदज का वध अवश्य करेगा। आगे चलकर सूर्य पुत्र के रूप में स्वेदज कर्ण के रूप में जन्म लेता है और इंद्र पुत्र के रूप में रक्तज अर्जुन के रूप में जन्म लेता है। और आखिरकार पूर्व जन्म के युद्ध का निर्णय महाभारत के युद्ध में होता है, जब अर्जुन के रूप में रक्तज कर्ण रूपी स्वेदज का वध कर देता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको कर्ण अर्जुन के पूर्व जन्म की घटना सुनाई है, इसका स्पष्ट उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है। हालांकि कुछ ग्रंथों में कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की अलग घटना का उल्लेख मिलता है, जिसमें अर्जुन को पूर्व जन्म में नारायण भगवान विष्णु का जुड़वा भाई नर बताया गया है, जबकि कर्ण को पूर्व जन्म में दंभोद्भव असुर बताया गया है, जो सूर्य देव की कठोर तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांगता है। इस कवच के साथ एक खास वरदान जुड़ा हुआ था। इसके अनुसार कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वो व्यक्ति भी मारा जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। ऐसी स्थिति में नर नारायण बारी बारी से तपस्या करते हैं और दंभोद्भव के एक एक कवच को तोड़ते चले जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। दंभोद्भव के जब 999 कवच टूट गए तो वो जाकर सूर्य लोक में छुप गया। मान्यता है कि महाभारत काल में इसी असुर का जन्म एक कवच के साथ कर्ण के रूप में हुआ, जिसका वध नर यानी अर्जुन ने किया और उनका साथ दिया सारथी बनकर स्वयं नारायण ने। तो दोस्तों, ये थी कर्ण अर्जुन के पूर्व जन्म की गाथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।